और अगर वो चाहें जिन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया है कि उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि उन्होंने इस रोगी को यहाँ पहुंचाया है, और उसके एवज में राज्य सरकार को ये कहा गया है यदि संभव हो तो उचित प्रोत्साहन देके उनको आप उनका और भी ज़्यादा हौसला अफजाई करें। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, कुछ हमारी जानकारी की कमी है और कुछ हम सामने वाले को ऑब्वियस मान लेते हैं। हॉस्पिटल हो सकता है कि नहीं लेगा आप, लेकिन अगर आप जब कहेंगे कि जब सरकार का गाइडलाइन है तो आप क्यों नहीं लेंगे इस विक्टिम को, तो आपको भी खुद के लिए फाइट करना पड़ेगा। ये हो सकता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मदद नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए तो ये नियम बना है। और अगर आप थोड़ा समय देते हैं, अगर अब तो समय हो चुका है, नहीं तो मैं पीपीटी है मेरी सड़क दुर्घटना पे एक, और मैं उस पीपीटी को आपको अगर बोलोगे तो मैं तो लेना चाहे तो मैं शेयर कर दूंगा। अपने विद्यालय में भी आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और अपने पर्सनल नॉलेज के लिए भी। उसमें पूरी पॉइंट वाइज पॉइंट 14 पॉइंट जो सरकार ने निर्देशित किया है, और वो मैं दे दूंगा, आप चाहें तो, या मैं शेयर कर दूंगा। अगर कोई भी एक अपना नंबर दे दें, अगर कोई ग्रुप है आपके पास। सर ये सर नहीं होने के कारण मानवीय मूल्यों पर हारा नहीं, और नहीं, अगर ऐसा जो निर्देश है उसका कोई उल्लंघन करता है, अगर कोई पुलिस पदाधिकारी आप पे फोर्स जबरदस्ती करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई अस्पताल, कोई भी अस्पताल, मतलब कोई भी अस्पताल अगर वो मना करता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल निर्देशित है। और आप देखेंगे अस्पतालों को भी ये निर्देश दिया है कि वो ऐसा जो है अपने मेन गेट पे लगाएंगे कि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं और करेंगे। और एक चीज़ और, ये जो है 30,000 तक का बात, ये बिहार सरकार ने 30,000 तक का लिमिट रखा है उसका, 30,000 तक का जो होगा वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वो जो विक्टिम है उसका सगा संबंधी नहीं होना चाहिए। पता चला मैं अपने सगे संबंधी को लेके गया इमरजेंसी में, वो नहीं होगा। उसमें मेरा ब्लड रिलेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए जिसको मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आप एक प्रत्यक्षदर्शी हैं और मदद कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है मदद करने से। ये बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है सहमति की, तो कानून हमारा आईपीसी हमें ये पावर देता है कि हम किसी की मदद करते हैं और गुड फेथ में करते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में हॉस्पिटल तो आपको एडमिट लेगा ही ना। लेकिन अच्छा देखिए, एक बात है, अगर आप परिचित ले जा रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझे, आपकी बात हो रही है, अगर आप किसी को पहुंचा रहे हैं उसके लिए, अगर वो परिचित है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा उनको, उसके लिए बात नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का जो निर्देश एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई ऐसा विक्टिम, ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट के केस में बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि हम लेके गए किसी को भी मानवीय मूल्यों के आधार पर, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि एक्सीडेंट केस है, पुलिस केस है, इसको पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा सर, ये ऐसा नहीं है। आप पर्सनली अगर चाहें तो मेरे से ले लीजिएगा, मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। और पीपीटी क्यों, आप गूगल पे सर्च मारिए, सभी लोग के पास मोबाइल है। आप लेटेस्ट जो गाइडलाइन है भारत सरकार का रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसको आप पढ़िएगा। 14 लाइन है, उसमें 14 पॉइंट्स हैं। उन 14 पॉइंट्स में लगभग वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और उसको थोड़ा एलोबरेट करके और समझाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, कुछ अधिकार हैं, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, ये आप मानिए। कुछ चीजें हैं, अगर आपको पता है कि आपको ये मिलना है तो आपको लेना भी पड़ेगा। बिना संघर्ष का तो मुश्किल है, लेकिन ये नियम है तो हम फाइट कर सकते हैं, मुझे इतना ही पता है। बाकी आपकी जमीन पे भी कोई कब्जा कर लेगा, लेकिन आप उसको छोड़ते थोड़ी हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने इस पे ऑलरेडी विचार किया है, और ये आज नहीं, 2009 में आया है, बहुत पुराना है। मैं खुद पिछले 6 वर्षों से ये पढ़ाता आ रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई सोचने की बात है। एक लास्ट में कुछ चीज़ें छूट गई थी समय के अभाव की वजह से। मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट स्ट्रेचर जो है, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का जो ये है तरीका, वो आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो टी शर्ट की मदद से किस प्रकार से आप इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्लैंकेट और बेडशीट की मदद से। आप देखिए,
अभी हमने जो दो है पोल इस्तेमाल किया, आप बैम्बू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बांस का कोई वो हो सकता है, बस इतना सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो वो जो भी आप ले रहे हैं, और साथ में थोड़ा मजबूत हो जो विक्टिम के वेट को कैरी कर सके। एटलीस्ट 70-80 किलो का विक्टिम है तो 80 किलो वजन उठाने लायक वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ बम्बू। अभी देखिए टी शर्ट वाला, देखिए दो पोल इस प्रकार से लेके, टी शर्ट का ये तरीका इसलिए चूंकि आसान है खोल के उसमें पोल में डालने के लिए, आप ऐसे डालेंगे तो डालना मुश्किल लगेगा आपको और समय ज़्यादा लगेगा। डिपेंड करता है कि विक्टिम का वेट और साइज कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें टी शर्ट लेना पड़ेगा। एक बच्चे की बात करें तो 3 टी शर्ट सफिशिएंट होगा, छोटे बच्चे की बात करें तो, अगर एडल्ट की बात करें तो 4 से 5 टी शर्ट आपको लेना होगा। अब एक बार जब स्ट्रेचर हमने बनाया है, ओवरलैप ये 3 टी शर्ट की मदद से बना है, तो संभावित है कि पूरा एक एडल्ट आदमी का लोड नहीं ले पाए, कारण है कि टी शर्ट हमारे पास थोड़ा कम पड़ गया है, कम से कम हमें 4 या 5 टी शर्ट लेना चाहिए था। फिर भी अगर एक बार हमने बनाया है तो उसे टेस्ट करना पड़ेगा, जमीन की तरफ हाथ डाल के इस प्रकार से, और एक बार हिला के देख लिया कि हाँ भाई वेट कैरी कर रहा है। देखिए ये 3 है, अगर 4-5 होता तो ये और ज़्यादा स्टेबल दिखता विक्टिम, ऐसी बात नहीं, नज़दीक नज़दीक में होता। तो ये सबसे आसान तरीका है स्ट्रेचर बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है डाउन कर लो, इस प्रकार से आप विक्टिम को फिर लेके कहीं जा सकते हैं। अभी जो तरीका बताएंगे वो ब्लैंकेट या फिर बेडशीट की मदद से किस प्रकार से आप स्ट्रेचर बना सकते हो उस पर बात करेंगे। अभी देखिए टी शर्ट, हम अभी ब्लैंकेट लेके आए हैं तो ब्लैंकेट पे आपको दिखाते हैं, बेडशीट भी होगा तो वैसे ही करना पड़ेगा। ब्लैंकेट को बिल्कुल सीधा बिछा दें और उसके सेंटर में पोल को डाल के उसको ओवरलैप कर दें। ओवरलैप करने के बाद आप एक बार विक्टिम के चेस्ट के साइज को देख लें, कितना चौड़ा है विक्टिम, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा पोल रखेंगे और उसके बाद फिर से ब्लैंकेट को ओवरलैप कर देना है, तो ये डबल सेफ्टी हो गई। अब विक्टिम का वेट जब स्ट्रेचर पे आएगा वो खुलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा। आप जिसने स्ट्रेचर बनाया है एक बार फिर उसे टेस्ट करेंगे कि स्ट्रेचर वाकई में मजबूत है कि नहीं। टेस्ट करने के लिए वही ड्रिल अपनाएंगे, जमीन की तरफ रुक करके दोनों हाथ जमीन की तरफ इस प्रकार से देखेंगे कि अगर टूट भी जाए, गिर भी जाए तो चोट नहीं लगे। हमने टेस्ट कर लिया है, स्ट्रेचर ठीक है, तो अब विक्टिम को हम इस पे लेके कहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये तरीका था। आप और भी तरीकों से स्ट्रेचर बना सकते हैं, जैसे कि आप आलू की बोरी होती है या आटे की बोरी आती है, उसमें अगर आप सुराख कर दें, एक साइड तो आप उसका मुंह खोलते हैं सामान निकालने के लिए, लेकिन दूसरा साइड उसका लॉक होता है, उस लॉक वाले साइड में अगर आप 2 सुराख कर दें उसमें घुसा दें, वैसे वैसी 4-5 बोरियों से आप बना सकते हैं, 3-4 बोरी, जितना आपको आवश्यकता लगता है। लेकिन वही है, बोरी ऐसी ना हो जो 20 वर्षों से यूज नहीं हुई, सड़ी हुई बोरी। डिपेंड करता है आपकी उसके स्ट्रेंथ को भी देखना है, और उस स्ट्रेंथ को बनाने के बाद एक बार टेस्ट जरूर करना है, फिर आप उस स्ट्रेचर को इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता आपको ज़्यादातर कब पड़ेगी, जब कोई मल्टी कैजुअलिटी हो जाता है, बहुत सारे लोगों के हताहत होने या फिर घायल होने की स्थिति में आप ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पास नहीं होगा, तो आप उस समय आर्टिफिशियल तरीके से, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रेचर बना सकते हैं और विक्टिम को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम को देखते हुए हम ये सेशन समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपके पास समय होता तो बहुत सारा कुछ था हमारे पास बताने को, लेकिन क्योंकि 2 घंटे का टाइम और घर भी बहुत है, फिर मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर कोई सवाल हो इजाजत से किसी भी कंटेस्ट को लेके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का पूरा जवाब हो। थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा तो मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा ना। तो क्या होता है, किसी का सर फूटता है, किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी किसी कारणवश से कट लग सकती है, तो उससे क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो अभी जो हम बताएंगे ब्लड कंट्रोल, यानी कि रक्त स्राव को कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत कुछ के बारे में पता है, लेकिन उसको कैसे कैसे करेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो आपसे पूछेंगे तो मुझे क्या बोलेगा, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा ताकि मुझे भी करने में अच्छा लगेगा।
इन द सेंस किसी का अगर हाथ पैर या सर फूट जाता है, अगर ब्लड निकल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? सर क्या करते हैं? हाँ, तो ऐसे बोलिएगा, कुछ लोग बोले हैं जैसे क्या करते हैं, उसको उसके साफ कपड़ा लेकर उसको क्या करते हैं, दबाते हैं। तो हम अगर हम सब टीचर हैं तो अगर हम स्कूल में बच्चों को बताएंगे तो क्या बताएंगे? उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर। माने किसी भी चीज को साफ कपड़ा लेके, हमारे पास गॉज पीस है, हमारे पास क्या है, गॉज पीस है, क्योंकि हम साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन आप लोग कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है या कहीं भी किसी को कट फट जाता है तो आपके पास क्या होगा? रुमाल होगा, गमछा होगा, जो बंदा जहाँ जख्म होगा उसके पास शर्ट होगा, टी शर्ट होगा, कोई भी चीज होगा, उससे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर देंगे। जैसे इसमें क्या किया, डायरेक्ट को हम उसको प्रेशर देंगे और उसमें अगर ब्लड बंद नहीं होता है तो उसको क्या बैंडेज करके क्या करते हैं हम लोग? बांध के क्या करते हैं? अस्पताल ले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा नस है ना? कोई नस मोटा है, कोई पतला है ना? अगर पतला नस करता है तो क्या ब्लड कम निकलता है ना? तो हम जैसे डायरेक्ट प्रेशर देंगे तो दिखाना ऊपर लोगों को, ठीक है, जैसे डायरेक्ट प्रेशर देंगे तो क्या होगा? ब्लड बंद हो जाएगा। अगर उससे मोटा नस कटता है तो क्या बंद होगा? तब क्या करेंगे? उससे नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। क्या कर आप बताइए जी। सर ने बहुत अच्छी बात बताया। हम क्या करेंगे? हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? रक्त स्राव कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जी, उसका कारण क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है और पंप करने के बाद ब्लड को पूरे शरीर में संचालित करता है। तो जैसे ही हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे, किससे? हार्ट लेवल से, हार्ट लेवल से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीका है कि दूसरा तरीका क्या है? पहला क्या था? डायरेक्ट प्रेशर। क्या था? सभी लोग बोलिए, क्योंकि आपको जाके शनिवार को बच्चे को बताना है ना? हम लोग क्लास लेते हैं ना, तो इसको याद करना भी जरूरी है, ताकि वहाँ पे आप वो देसी भाषा नहीं यूज करके, आप एक शिक्षक हैं तो वहाँ पे जो हमारा जो शिक्षक के द्वारा बताया जाना चाहिए वो भाषा का यूज कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाँ, डायरेक्ट प्रेशर फर्स्ट था। सेकेंड क्या था? एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन, माने कि हार्ट लेवल से हाथों को ऊपर करना। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको अगर घर की भाषा में बताया जाए तो कहीं पे नल लगा हुआ है, लगा है ना? ये तो हार्ट से हो गया। नल जब पाइप जोड़ते हैं कहीं पानी पाने के लिए, ठीक है, नल खोलने के बाद तो पानी तेज जाती है ना? अगर उसी नल के लेवल से अगर हम पाइप ऊपर कर देंगे तो क्या होगा? कम जाता है ना? तो वही कंडीशन यहाँ लागू होता है। जैसे आप बच्चे को सिंपल भाषा में बताइएगा तो वो समझ जाएगा और वो क्या करेगा। जैसे हम लोग बच्चे को बताएंगे, आपको बताएं, आपसे बताइए तो बच्चे को बताइए, या गांव में कभी भी टाइम मिले, ठीक है, तो कहीं 5 लोग बैठे हुए हैं तो उनको आप आराम से बता सकते हैं। इससे क्या है? हम लोग का मेन मोटो क्या है? हम लोग का मेन मोटो क्या है? सुरक्षा करना और जागरूक करना लोगों को कि अगर हम हर जगह नहीं पहुंचेंगे और डॉक्टर हर जगह अवेलेबल है नहीं है। हमारे इंडिया में 700 लोगों पर 1 डॉक्टर है। कितने हैं? 700 लोगों पर 1 डॉक्टर है। तो हमारा क्या काम है? हम क्या करते हैं? PHT, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का उपचार क्या है उसको हम लोग करते हैं। इससे क्या होगा कि इस बंदे का जिसका हाथ कट गया है उसका ब्लड कम निकलेगा। हमारे शरीर में कितना ब्लड है? 5 से 6 लीटर में अगर 3 लीटर निकल गया तो क्या जो बंदा है बचेगा? नहीं बचेगा ना? तो किसी को उसको बचाने के लिए आपको कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो फर्स्ट काम क्या है? अगर बंदे का ब्लड निकल रहा है तो उस ब्लड को कंट्रोल करना, मतलब क्या है? ब्लड फ्लो को रोकना। इसीलिए ब्लड को बताते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड क्या था कि ब्लड को हाथ को ऊपर करेंगे तो रुक जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं रुकता है तब क्या करेंगे? इसके बाद भी तब क्या करेंगे बताइए? अस्पताल तो ले जाना हर कंडीशन में है, ठीक है, अस्पताल ले जाना हर कंडीशन, लेकिन इसका ब्लड गिर रहा है, अगर आप नहीं रोकोगे, जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे तब तक इसकी ब्लड निकल जाएगी, बंदा का डेथ हो जाएगा। इसीलिए बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर मैंने पहले ही बताया था
कि मोटा नस भी होता है और पतला नस भी होता है। तो जो मोटा नस होता है उससे क्या होता है, पतला नस एक दूसरे निकलता है। जैसे आप पेड़ का जड़ देखे हैं ना, पेड़ जड़ देखे हैं, जब पेड़ उखाड़ते हैं क्या होता है, जो मोटा तना होता है उससे सेम कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे पूरे बॉडी में नस फैला हुआ है, ठीक है। या आप घर का टंकी देखते हैं ना, एक मोटा पाइप निकलता है, उससे क्या करते हैं 2 इंची में से 1-1 इंची जोड़ के निकालते हैं ना नल पर लगाने के लिए। सेम कंडीशन जो उसका होता है, हमारे जो घर का टंकी लगा हुआ होता है हमारे बॉडी में भी वैसे ही फंक्शन करता है। तो तीसरा क्या काम था, पहला क्या था, हाँ डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा एलिवेशन, और तीसरा क्या होता है प्रेशर पॉइंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि जो भाग कटा है उस भाग में मोटा नस कहाँ पे है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा हाथ में कटा है तो हाथ का जो है सब हाथ ऊपर करेंगे, और हाथ ऊपर करने के बाद एक हाथ से आप ये बंदा जो कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे दबाइए, सभी लोग दबाइएगा, आपको दर्द महसूस होगा और आगे झुनझुनी पैदा होगा। कस दबाइए, कस के इस पॉइंट में देख रहे हैं ना, ये जो बंदा कर रहा है देखिए दिखाई दे रहा है, दबाइए, कस के दबाइए, वहां एक नस मिलेगा आपको, मोटा नस मिलेगा, उसको दबाइए। दब रहा है, दर्द हो रहा है ना। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा काम। क्या था, फर्स्ट क्या था डायरेक्ट प्रेशर, तीसरा एलिवेशन, दूसरा एलिवेशन और तीसरा प्रेशर पॉइंट। यानी कहने का मतलब मेरा ये था कि जो हमारा मोटा नस है जिससे पतला पतला नस निकला हुआ है, अगर हम उसको ही दबा देंगे तो क्या ब्लड आगे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो उस कंडीशन में ब्लड रुक जाएगा और फर्दर हम कहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर के पास। तो क्या करेगा डॉक्टर, आगे उसके बैंडेजिंग या जो टाका देता है सारा कार्रवाई करेगा। मेरा क्या काम है, PHT, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इन द सेंस कि हॉस्पिटल जाने से पहले ट्रीटमेंट करना। हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी जान बचाने के लिए हम उतना काम करेंगे। तो डॉक्टर भी जाएगा तो आपको शाबाशी देगा और बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसका जान बचाने में सबसे बड़ा सहयोग आपका है। ये 3 चीज हो गया। पहला क्या था, डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा कुछ लोग कम बोल रहे हैं, आवाज नहीं आती क्या, जा रहा है ना। दूसरा क्या है, एलिवेशन, यानी हाथों को ऊपर उठाना। तीसरा प्रेशर पॉइंट, यानी कि जहां से मोटा भेद निकल रहा है उसको दबा देंगे तो वो नहीं जाएगा आगे। इसके बाद एक और है चौथा, लास्ट, वो सबसे लास्ट में किया जाता है। ये जो सबसे लास्ट में किया जाता है क्योंकि वो क्या है, थोड़ा रिस्की है। उससे क्या है, जहां पे आप वो कार्रवाई करोगे उस बंदे का, अगर आपको उसके बाद सही नॉलेज नहीं है तो उसका हाथ पैर आप खराब कर दोगे। तो तीसरा क्या है, प्रेशर पॉइंट, नोट भी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चौथा क्या है, टोर्निकेट। टोर्निकेट का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ये हाथ है ना, अगर यहाँ कट गया है, हमें जो जब हम डायरेक्ट प्रेशर के बाद प्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो एक नस को दबाते हैं किसी एक नस को। लेकिन अगर हम टोर्निकेट करते हैं, टोर्निकेट कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। चलिए आगे। सबसे पहले एक पूरा फोटो, आप अपना हाथ उठाइए, ठीक है। हाथ उठाने के बाद जो ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, सारा नस का पॉइंट होता है ना। तो हमें यहाँ पे किसी बंदे का अगर हाथ पैर कट गया है, डाउन कर लीजिए। ये कब करते हैं, जब किसी बंदे का यहाँ से पूरा हाथ कट गया है, ठीक है, तो ब्लड ज्यादा निकलेगा ना। उस डायरेक्ट प्रेशर दिए, इन्होंने डायरेक्ट प्रेशर दिए हैं। अब क्या, बहुत अच्छा, देखिए यहाँ आके अच्छा महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये मैं बोलता हूँ, कभी भी जो है आप मान लीजिए यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप घर पे जाके, ठीक है, आप घर में किसी सदस्य को पकड़ के आप खुद कीजिएगा, ठीक है। भगवान न करे कि किसी और के साथ हो, आपके घर के मेंबर के साथ भी कभी एक्सीडेंट हो सकता है। जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर के मेंबर को बचा सकते हैं। मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सीडेंट हो गया कोई, ठीक है। चलिए सेकेंड क्या था, चौथा तीसरा है नहीं,
चलिए आप खड़ा रहिए। आप बताइए, अब हम इसको आराम से डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं ना? ले सकते हैं ना? तो इतना टाइट है कि ये कहीं नहीं गिरेगा। क्या हो गया, इसको होल्ड कर दिया। अब आराम से इसका ब्लड रुक गया है, हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर खोल के आगे कार्रवाई करेगा और बंदा को हम आराम से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कोई अगर आ जाते तो आइए आगे, इसका एक डेमो दीजिए हम। जो आ जाते हैं आइए, हम यहाँ दिखाते हैं। दो वाला कोई आ जाइए।